सर, जिस तरीके से ये दो सीटें हैं, कहलगांव और सुल्तानगंज, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। हम जब ऊपर तौर पर कहते हो तो नेता बड़े हल्के में कह देते कि ये फ्रेंडली फाइट है। जमीन पर इस तरह की फ्रेंडली फाइट का क्या संदेश जाता है? क्या वो फ्रेंडली फाइट सिर्फ उस सीट तक सीमित रहती है या एक वाइडर लोग भी सोचते हैं कि गठबंधन या महागठबंधन में कुछ गड़बड़ है? फ्रेंडली फाइट का एक ताजा उदाहरण हम पूर्णिया जिले से देना चाहते हैं, कसवा से। कसवा में पिछले बार अपने चिराग पासवान जी ने अपना कैंडिडेट उतारा था और हम के कैंडिडेट थे, और जो प्रत्याशी जीते थे कांग्रेस से, उनको 77,000 वोट आया था। वहीं लोजपा 60,000 और हमने 23,000 वोट लाया था। अगर इस वोट का बिखराव नहीं होता तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि फ्रेंडली फाइट में कुछ भी, सब लोग अपने अपने चुनाव लड़ते हैं। अब बात करें अब अंग प्रदेश के भागलपुर क्षेत्र की, तो इस बार जो पहले चरण में हम लोगों ने बम्पर मतदान देखा पहली बार, तो कहीं न कहीं महिलाएं निकल के आई। जो चुनाव के पहले योजनाएं दी गई उसका प्रभाव था वो, और जो जदयू का और नीतीश कुमार का जो यूएसपी है, महिलाएं जो उनके सभाओं में भी दिखी, वो कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। अंग प्रदेश में इसका असर ज्यादा है। अंग प्रदेश में असर ज्यादा है। 7 सीटों में से 6 जीते थे। भागलपुर में अगर देखा जाए तो वही असर होगा। सर, हम आपसे समझना चाहते हैं, सर ने कहा महिलाएं वोटर डालती हैं, फ्रेंडली फाइट का भी असर बताया। इस तरह की फ्रेंडली फाइट का असर क्या एक सीट तक सीमित रहता है या वाइडर में भी जाता है उसका? नहीं, वाइडर में जाता है, बिल्कुल जाता है। इसलिए कि जब आप फ्रेंडली फाइट करते हैं, एक ही गठबंधन में आप शामिल हैं, 2 पार्टी आमने सामने होती है, तो इसका मैसेज पूरे राज्य में जाता है कि निश्चित रूप से गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब कुछ, तो इसका असर होता है। और जो वोटर है उसमें बिखराव की भी संभावना होती है। तो इसलिए गठबंधन यदि है तो वह मजबूती से होनी चाहिए। असर जमीन पर दिखाई देता है। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ अगर किशनगंज में देखें तो यहाँ बिखराव हुआ था। यहाँ भी सीटों को लेकर बड़ी मारामारी थी। जो पप्पू यादव आपको बार बार कहते हुए दिखाई दिए कि विनेबल सीट्स मिलनी चाहिए, तो वो विनेबल सीट्स क्या थी? मुस्लिम भरोसा कर रहे हैं राहुल पे या मुस्लिम भरोसा कर रहे हैं तेजस्वी पे, उस पे बड़ा झगड़ा हुआ था, अंत में समझौता हुआ। सर, कांग्रेस हमेशा कह रही थी विनेबल सीट्स, खासकर इस रीजन में बड़ी खींचतान हुई थी। अब उस खींचतान में कुछ फ्रेंडली फाइट अंग प्रदेश में भी दिखाई दी। यहां पर क्या स्थिति है? यहां पर कांग्रेस और आरजेडी कितने सौहार्द में है और मुस्लिम मतदाता किसको अपना रहनुमा मान रहे हैं? क्या तेजस्वी बड़ा चेहरा है, राहुल बड़ा चेहरा है, या वो महागठबंधन पर सिमटे हुए हैं कि भाई दोनों साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं? कांग्रेस के प्रति जो अल्पसंख्यक का प्रेम इस बार आपको दिखेगा वो कुछ ज्यादा है, बिल्कुल। खासतौर से सीमांचल इलाके में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी का बारे में अगर आप पिछले 2, 3, 4, 6 महीने से देखें तो या तो वो महादलित की बात करते हैं या अल्पसंख्यक की बात करते हैं। और ऐसा जब हम लोग ग्राउंड सर्वे में निकले हुए थे, घूमने निकले हुए थे, हमने ये भी देखा। लेकिन जहां पर मुस्लिम बहुलता कम है वहां पर तेजस्वी के प्रति उनके जो कुछ भी है उनके मतलब आप कह सकते हैं कि लगाव बहुत ज्यादा है। अंग प्रदेश की बात, और जहां पर आपने फ्रेंडली कहा था, स्पष्ट जान लीजिए कि फ्रेंडली फाइट कोई भी गठबंधन इसलिए होता है कि वो जानती है कि यहाँ से हम हार रहे हैं। अब जरा कहलगांव की बात कीजिए, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का घर रहा है, घर है उनका, वो लगातार वहां जीतते रहे। उनके बेटे भी राजनीति में है, लेकिन उसके बाद आरजेडी का वहां पे राज आना, तो ये तय मानिए कि ये एक तरह से महागठबंधन ने एनडीए को गिफ्ट कर दिया। वो और वो सीट बिल्कुल। भला कौन युद्ध में ऐसा चाहेगा कि हम अपने ही सैनिक आपस में लड़ाई करें? अच्छा, एक सवाल सर आपसे ले लेते हैं, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। सर, बात ये है कि ये कहते हैं 5-7 फ्रेंडली सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 243 के अनगणित में ये फ्रेंडली फाइट कुछ मायने रखेंगी? थोड़ा पीछे चलिए। कांग्रेस में आपसी सद्भाव है क्या आपस में? भाजपा में है क्या? आरजेडी में है क्या? जदयू में है क्या? सब कुछ तो सड़कों पे आ चुकी है बातें। अच्छा, आप गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, एनडीए के गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, जदयू, इवन जनसुराज, उनके आप व्यक्तिगत परिवार में आपसी सद्भाव है क्या? आपको लगता है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो एस्टेब्लिश हो चुका है, दिन रात अखबारों में और डिबेट में दिखता है। ये जो गठबंधन है, चाहे एनडीए का या महागठबंधन का, ये तो एक नेचुरल अलायंस नहीं है, भावनात्मक नहीं है। अच्छा, अंडर प्रेशर है, मजबूरियों के तहत है, ये अकाट सत्य है। अकाट सत्य है कि मजबूरियों में है, सत्ता का 122 का मार्ग पार करना है, इसीलिए गठबंधन है, और ये हर तरफ की सच्चाई है, वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं।